जब मैं और आप पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं तो पुराने अहदनामा में खुदा का पाक रूह स्पेसिफिक टाइम के लिए नाजिल होता था। कौन से टाइम के लिए? स्पेसिफिक टाइम। और अब स्पेसिफिक टाइम से मुराद जब खुदा ने कोई काम लेना होता था तो खुदा का पाक रूह 3 तरह के लोगों पर नाजिल होता। खुदा का पाक रूह काहिनों पर नाजिल होता, जो सरदार काहिन उस पर नाजिल होता। खुदा का पाक रूह नबियों पर नाजिल होता। खुदा का पाक रूह बादशाहों पर नाजिल होता। ये पुराने अहदनामा की बात। और उनसे काम लिया जाता, उसके बाद खुदा का पाक रूह उनसे दोबारा से जुदा हो जाता। लेकिन जब यीशु मसीह दुनिया में आते हैं, यीशु मसीह सलीबी मौत बर्दाश्त करते हैं, यीशु मसीह कोड़ों की मार खाते हैं, यीशु मसीह कांटों का ताज पहनते हैं, यीशु मसीह अपनी दाढ़ी नुचवाते हैं, यीशु मसीह अपने मुंह पर थुकवाते हैं, पसली में बाला मरवाते हैं और अपने हाथों और पांव में कील ठकवाते हैं। उसके बाद वो जिंदा होते हैं और जिंदा होने के बाद वो 40 दिन तक यहाँ पर शागिर्दों को नजर आते रहते हैं टाइम बाय टाइम। और 40 दिन के बाद जब वो अपने शागिर्दों से बात करते हैं कि मैं जाने वाला हूँ, तो बाइबल मुकद्दस कहती है शागिर्दों के दिल जो हैं वो गम से भर गए, शागिर्द जो है वो दुखी हो गए, परेशान हो गए। और उस वक्त में यीशु ने कहते हैं तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, हमेशा तुम्हारी मदद और रहनुमाई करेगा।